गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अभी मॉर्निंग के 6 बजे हैं और ये मेरी किचन की विंडो के बाहर का व्यू है। और थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी। सबसे पहले मैंने उठ के ब्रश कर लिया था और एक कप चाय पी ली थी। आज उठने में मुझे थोड़ा लेट हो गया था। उठने में लेट इसलिए भी हो गया था क्योंकि मैं लेट सोई ही थी, 1 डेढ़ बजे करीब सोई थी, तो फिर बहुत जल्दी उठना पॉसिबल नहीं है। नाउ 6:13 हुआ है। मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। ज़्यादा दिन नहीं पढ़ पाऊँगी, 7 बजे तक ही पढ़ पाऊँगी, बट कोई बात नहीं, 1 घंटे भी पढ़ लूँगी ना। किचन में जाने से पहले भी अगर मैंने 1 घंटे पढ़ लिया, मिनिमम टू मिनिमम, या आधे घंटे भी, तो मुझे सेटिस्फिकेशन रहता है कि हाँ, मैं अपने आप से सेटिस्फाई रहती हूँ कि चलो मेरी जो प्रायोरिटी है वो मैंने सबसे पहले उठते उठते किया। ठीक है। तो आज ऐसा नहीं है, आज मैंने पढ़ाई की थी 3 साढ़े 3 4 घंटे की, ऐसे ही कुछ पढ़ाई की थी। और धीरे धीरे मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। जैसा कि टाइटल थंबनेल में लिखा हुआ है कि मेरे 3 रूल्स, या फिर 3 रूल्स जो हाउसवाइफ को अपनाने चाहिए, वो ये है। मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इससे, इन रूल से चेंज आया है। वो रूल्स मेरे यही हैं कि सबसे पहला कि लाइक अगर मेरे लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो मेरी खुद की प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्रायोरिटी मेरी जॉब है। मेरी जॉब कैसे लगेगी? मुझे पता है, पढ़ने से लगेगी। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ना मेरी प्रायोरिटी है। तो सुबह उठ के मेरे को, या जब भी है, कोई भी जितना भी टाइम मिले, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ना करके उसमें पढ़ूँ। ठीक है। प्रायोरिटी सेट करना, प्रायोरिटी में पढ़ाई है तो आप कर लोगे डेफिनेटली। दूसरा ये है कि आप एक मॉर्निंग वाली हैबिट ना, मेरी खुद की नहीं है, मैं डेवलप कर रही हूँ क्योंकि मैं लेट नाइट थी, बट लेट नाइट स्टूडेंट थी हमेशा से। पिछले व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा, मैं लेट नाइट ही पढ़ती थी, 2-3 बजे तक। बट मॉर्निंग में अगर आप उठ के पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे से, मैं देखती हूँ जितना मैं मॉर्निंग में मैक्सिमम पढ़ पाती हूँ ना, वो मैं पूरे दिन में उतना पढ़ लूँ तो बहुत बड़ी बात है, ये वाली बात। ठीक है ना। तो एक बात मैंने यही बताई, प्रायोरिटी सेट करना। दूसरा मॉर्निंग में पढ़ना। तीसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऑलवेज मैटर, है ना। आपकी तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, आप सब चीज़ें करते हो घर के, मैं भी करती हूँ, आप, हम सभी हाउसवाइफ करते हैं, बट हम पढ़ना स्किप कर देते हैं। जो हमारी भूल होती है, या हमें कहीं जाना होता है, कहीं फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हम अपनी चीज़ों में सेक्रीफाइस करते हैं। अपनी सेक्रीफाइस क्या कर सकते हैं? अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस सबसे पहले कर देंगे, या अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर देंगे कि नहीं जाना है ना। बाकी सारी चीज़ों करेंगी, बट इन चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करना है अगर हमें आगे बढ़ना है तो। ठीक है। तो मॉर्निंग में मैंने 6 से 7 पढ़ लिया था। 7 बजे से 9 बजे तक कंटिन्यूएशन में किचन में मैंने काम कर लिया। उसके बाद 9 सवा 9 बजे से अभी मैं बैठ गई हूँ। अब ये बड़ा स्लॉट होगा। मैं पढ़ूँगी अराउंड 11:30 पौने 12 तक, है ना। उसके बाद मैं रेडी वेडी होके, थोड़ा बहुत अगर कुछ खाना होगा तो खाऊंगी, और उसके बाद मैं शिवा को लेने जाऊंगी। अब इसी बीच में थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ, थोड़ा सा नाश्ता, और अगर कपड़े लगे थे तो कपड़े बीच बीच में मशीन में घुमा देती हूँ, तो वो अपना धुलते रहते हैं। बीच में कभी एक मतलब थोड़ा सा ब्रेक लेना होता, 5 मिनट तो उठ के फैला दिए, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं मैं क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो देखिए, रिसेंटली मैं डीएसएसबी पीआरटी की प्रिपरेशन कर रही थी, बट एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी नहीं हुआ, या मुझे कोई वैकेंसी दूर दूर तक दिखी नहीं, तो इसके फॉर्म आ गए थे एनटी नेट जेआरएफ के। ठीक है। तो मेरे को करना था, तो मैंने फिल कर दिया था। फिर वो रीनेट का हुआ है 21 से 4 सितंबर के बीच में, तो वो कभी भी कंडक्ट होगा 21 से 4 सितंबर के बीच में, जब भी हमारी डेट आए, तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। नाउ पेपर 1 में मेरी दूसरी यूनिट चल रही है। एक यूनिट मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, दूसरी यूनिट चल रही है आईसीटी, और ये कंप्लीट आज हो गई थी। इसके पीवाईक्यू अभी नहीं लगी, कम्युनिकेशन हो गई पेपर 1 में। और पेपर 2 में मैंने बैंकिंग उठाई थी, तो थोड़ा सा मैं वो कर रही थी। उसके पहले इनकम टैक्स मैंने कंप्लीट कर ली थी। इतनी अभी सिर्फ और सिर्फ अभी इतनी ही प्रिपरेशन हुई है। एक्चुअली मेरा गोल ये है कि जहाँ वीक पॉइंट है वहाँ पे फोकस किया जाए, क्योंकि फिर थोड़ा से रहने से क्या ही मतलब है। इस वजह से मैं बहुत ध्यान से पढ़ रही हूँ, और कंटिन्यूशन में 5-6 घंटे डेली के मिल नहीं पाते। मैं अपनी नींद वगैरह सब कुछ सेक्रीफाइस करती हूँ, तब 4-5 घंटे निकाल पाती हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नो डाउट। अब उनको नहीं टाला जा सकता है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो कहने को
मैं शिवा हस्बैंड है, बट कहने को होता है बट काम हो जाते हैं चीज़ें। जैसे आपको घर की सारी डीप क्लीनिंग है, चलिए डीप क्लीनिंग आप वीकली कर लोगे, बाकी क्लीनिंग है ना। अब बेटा स्कूल जाता है तो अब वो सुबह ही मेरे से पूछता है मम्मा टिफ़िन में क्या दोगे, तो उसके लिए एक दो चीज़ें मैं रख देती हूँ, 2 से 3 चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके कि जो पसंद में आएगा वो खाएगा, बाकी शेयर करते हैं बच्चे, या 2 चीज़ तो एटलीस्ट रख ही दूँ। फिर हस्बैंड का और अपना खुद का नाश्ता, फिर उनके लंच का पैक करना, ये सब करना। देन होता है, सबको होता है, सबको काम करना होता है। फिर शिवा को लेके आती हूँ, फिर कुछ बनाती हूँ, उसको खिलाना होता है, लंच का टाइम हो जाता है। और फिर इवनिंग में कुछ स्नैक्स या कुछ हल्का हो गया तो फिर नाइट को। तो कहने को होता है बट काम हो जाता है मतलब भर का, ठीक है। नाउ अगर अब बात करूँ तो अभी शिवा सो गया है। इवनिंग में थोड़ा सा हमारा शेड्यूल उल्टा है। उल्टा इन द सेंस ऐसे है कि सोते सोते मतलब 3 बजे तक, 3:30-4 बजे तक वो खेला करता है शिवा। फिर 4 बजे जाके वो, अगर मैं बहुत कहती हूँ तब जाके वो थोड़ा सा सोता है, तो मैं 1-1.5 घंटा सो लेती हूँ। मान लिए 5:30 तक सो लिया, 6 बजे तक बहुत थके हो तो, या फिर 5 बजे तक सो लिया। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ 7 बजे तक। 7 बजे तक मेरे पास टाइम रहता है, डिपेंड करता है मैं कितने बजे उठी हूँ। 6 बजे उठी हूँ तो 1 घंटा ही पढ़ पाऊँगी, 5 बजे उठी हूँ तो 2 घंटा पढ़ पाऊँगी। फिर 7 बजे से कंटिन्यूएशन में मेरे पास वही 11 बजे तक काम रहता है। क्या काम रहता है 7 बजे से? खाना प्रिपेयर करना होता है सबसे पहले उठ के, तो शिवा को कुछ खिलाना होता है क्योंकि वो सो के उठा होता है 6:30 पौने 7 के करीब। और उसके बाद मुझे डिनर प्रिपेयर करना होता है, पूजा करनी होती है, और शिवा को कुछ खिलाना वगैरह होता है ना। डिपेंड करता है वो कितने बजे सोया है। जब से सोया तब से मैक्सिमम 2 आवर्स, और वरना 1.5 घंटे ऐसे करके वो उठता है। देन अभी इवनिंग का ही टाइम हो रहा था, और चाय वाली मेरी बहुत मतलब बुरी आदत है कि जब भी मैं सो के उठूँ या जब भी है तो मेरे को चाय ज़रूर पीनी है माइंड फ्रेश करने के लिए। अभी मैं वही अपनी आईसीटी कंप्लीट कर रही हूँ, ये यूनिट मेरी कंप्लीट हुई नहीं है और आज फाइनली हो जाएगी। जिस दिन अभी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन मैं फिर उठी थी 4 बजे। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि 6 घंटे करा जाए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन मेरा 23 दिन मैं लगा लूँ तो मोटा मोटा 20 दिन है मेरे पास। अब इस 20 दिन में मेरे को सब कुछ रिवाइज़ करना है, सारी यूनिट्स कंप्लीट करनी है, 8 यूनिट अभी रिमेनिंग है, और PYQs भी लगाने हैं, मॉक भी लगाना है, सब कुछ करना है, और घर की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड अभी ये इवनिंग में मैं घी बनाने आ गई थी, और आज मैंने बनाई थी चने की दाल की कचौड़ियाँ। उसके बाद पूजा वगैरह कर रही हूँ। देन इवनिंग में अगर मैं सोचती हूँ कि काम जल्दी हो जाएगा, सब खा वा लेंगे, तो 10:30 तक मैं बैठ जाऊँगी, तो 10:30 से 11:30 तक 1 घंटा और इधर कुछ पढ़ लूँगी। बट वो पॉसिबल हो नहीं पाता। शिवा जब जगता है बस वही उसी टाइम, जब सोता है 1.5 से पौने 2 घंटा, उसी में जो करो करो, वरना फिर वो चिल्लाहट मचाने